वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 19 अगस्त 2020 और 19 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की करंट अफेयर की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो वो जो जसराज का, किसका निधन हुआ है? पंडित जसराज का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो पंडित जसराज क्या थे? शास्त्रीय संगीतकार थे जो कि प्रसिद्ध गायक थे जिनका 90 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन। अब ये पंडित जसराज, इनका जो जन्म हुआ था वो हिसार हरियाणा में हुआ था, जबकि इनकी जो मृत्यु हुई है 17 अगस्त को न्यू जर्सी यूएसए में हुई है। ये काफी भजन वजन भी गाया करते थे और इनको पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से भी नवाजा गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ के जन्म हुआ था इनका? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये जो मंजूरी प्रदान की गई है वो मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन को अब किस नाम से जाना जाएगा? बनारस रेलवे स्टेशन। अब ये जो मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन है बनारस का मेन स्टेशन है, यानी कि बनारस का जो मुख्य स्टेशन है वो यही था, लेकिन इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? बनारस रेलवे स्टेशन। अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि किसी भी रेलवे स्टेशन का जो नाम परिवर्तन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय किसके अधीन है? एट टाइम पे मंत्री कौन है इसके? अमित शाह। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो सीमा सुरक्षा बल के जो नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं राकेश अस्थाना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो राकेश अस्थाना को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, बॉर्डर सेना फोर्स, जिसके पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें राकेश अस्थाना से पहले कौन थे? तो वो आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं एसएस देसवाल, वही इसका अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। लेकिन अब कौन बन गए इसके महानिदेशक? राकेश अस्थाना। अब बीएसएफ की बात करें तो देखिए बीएसएफ का जो गठन हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सीमा सुरक्षा बल दिवस, यानी कि बीएसएफ दिवस मनाया जाता है। बीएसएफ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है जिसमें लगभग 186 बटालियन काम करती है, जो कि मेनली पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा की क्या करता है? सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मैसेजिंग ऐप ने अपनी 7वीं सालगिरह पर वीडियो कॉलिंग सपोर्ट जारी किया है? तो वीडियो कॉलिंग सपोर्ट जारी किया गया है टेलीग्राम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो अब से टेलीग्राम क्या करेगा कि पहले तो ये केवल मैसेजिंग के लिए होता था, लेकिन अब इस पे वीडियो कॉल भी सपोर्ट रहेगी। और ये कब किया गया? अपनी 7वीं सालगिरह पर किया गया। किसके द्वारा? टेलीग्राम के द्वारा। तो टेलीग्राम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए टेलीग्राम का जो गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, वो 14 अगस्त 2013 को हुई थी। यानी कि अब 7वीं सालगिरह जो मनाई गई है वो 14 अगस्त को मनाई गई है और उसी पे वीडियो कॉलिंग सपोर्ट जारी किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो यूएसए में, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसके जो फाउंडर थे वो निकोलाई दुरोबे थे, पावेल दुरोबे और एक्सल है, जबकि इसके जो प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं वो है पावेल दुरोबे। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है? फेसबुक। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए किस देश ने 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की गई है वो की गई है चाइना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। तो चीन के द्वारा बांग्लादेश को तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन का कर्ज दिया जाएगा। तो अब चीन की बात करते हैं। देखिए चीन में आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये एशिया महाद्वीप का देश है चीन, जिसकी विश्व में सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या है। भारत से भी ज्यादा जनसंख्या। भारत दूसरे नंबर पर, जबकि चीन कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है जनसंख्या के मामले में। और इसकी जो सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी, और वो कौन सी? यांगत्से है। यहाँ की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। सबसे बड़ा नगर यहाँ का संघाई है। यहाँ की जो भाषा है मंडारिन, जो कि विश्व के सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा ये बोली जाती है। प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग है।
प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम पर कौन है? ली कचियांग। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो रेनमिनबी भी है और युआन भी है। यहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसे किस नाम से जाना जाता है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। इसका जो एक ताइवान इसी के अंतर्गत आता है, वो किस द्वीप पर बसा हुआ है? फार्मेसा द्वीप पर। चीन का जो स्थानीय नाम है वो है चंगक्यू। इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो ड्रैगन, राष्ट्रीय पक्षी इसका रेड क्रेन और पीजेंट है। इसकी जो झील है सबसे बड़ी वो चिंगही है, जिसे कोकोनूर के नाम से भी जाना जाता है, खारे पानी की ये झील है। इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस, जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पिंग पोंग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में। इसकी जो नदी है सबसे लंबी वो यांगत्से है, जो कि एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। तो इतना आपको चाइना के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो जो विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं वीएसके कौमुदी। कौन? वीएसके कौमुदी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शिक्षण संस्थान ने ARIIA रैंकिंग 2020 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया गया वो किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। तो IIT मद्रास के द्वारा शिक्षण संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ स्थान इसने प्राप्त किया है। और ये जो रैंकिंग है ये कौन सी रैंकिंग है? ARIIA रैंकिंग है। कौन सी? ARIIA रैंकिंग। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो रैंकिंग है ये है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। मैं फिर फुल फॉर्म बता देता हूँ इसकी, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। इसके द्वारा ये क्या की गई है? 2020 की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले 10 संस्थानों की सूची घोषित की गई, जिसमें पहले नंबर पर कौन है? IIT मद्रास है, जो 2019 में भी पहले नंबर पर थे। और इसकी जो घोषणा की गई है वो प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति ने की है। किसने? वेंकैया नायडू। किसने की है? वेंकैया नायडू ने। जबकि अगर हम बात करें जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर कौन आया है? तो निजी ये संस्थानों या प्राइवेट कॉलेजों में सबसे ऊपर आया है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा। जबकि जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं उनमें आया है SR इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ तेलंगाना। ये दो संस्थान हैं जो कि पहले नंबर पे आए। ये सेल्फ फाइनेंस वाले में है और ये प्राइवेट वाले में है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो आया है वो आया है अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो रैंकिंग जारी की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब क्या नाम से जाना जाता है? शिक्षा मंत्रालय, उसी के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। पिछले साल भी यही थे और इस साल भी यही हैं। कौन? IIT मद्रास। जबकि दूसरे नंबर पर कौन है? IIT बॉम्बे। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेघालय के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो मेघालय के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं सत्यपाल मलिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा सही है। तो सत्यपाल मलिक हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल ये नियुक्त कर दिए गए हैं। अब ये किसकी जगह आए हैं? तो ये आए हैं तथागत रॉय, यानी कि सत्यपाल मलिक से पहले मेघालय के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? तथागत रॉय। और सत्यपाल मलिक कहाँ के थे? तो सत्यपाल मलिक पहले जो गवर्नर थे वो थे गोवा के, और गोवा से पहले कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर से बने गोवा, और गोवा से अब कहाँ आ गए हैं? ये मेघालय। तो मेघालय के जो नए राज्यपाल हैं वो कौन आए हैं? सत्यपाल मलिक आए हैं। अब गोवा में कौन संभालेगा? तो गोवा में संभालेंगे भगत सिंह कोश्यारी। कौन संभालेंगे गोवा में राज्यपाल का पद? भगत सिंह कोश्यारी, जो कि कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के क्या है? प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं, जो कि अब किसको भी संभालेंगे? गोवा को भी संभालेंगे। यानी कि अतिरिक्त कार्यभार जो सौंपा गया है वो कहाँ का सौंपा गया है? इनको गोवा का भी सौंपा गया। जबकि मेघालय के जो नए राज्यपाल चुने गए हैं या नियुक्त किए गए हैं वो सत्यपाल मलिक। अब गोवा के जो राज्यपाल चुने गए वो सत्यपाल मलिक हैं, लेकिन अब बात करते हैं हम राज्यपाल की। तो देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो आपको पता है, प्रेजेंट टाइम के जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वही इनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं और शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियां और उनके कार्यालय की चर्चा की जाती है, जो कि कौन से भाग में आता है? तो भाग 6 के अंतर्गत आता है। इसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद और राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और कम से कम आयु जो होनी चाहिए वो कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष।
और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर ये बना भी रह सकता है क्योंकि राष्ट्रपति इन्हें करते हैं। अच्छा, इनको जो अगर हम बात करें बर्खास्त कैसे किया जाता है, तो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल को बर्खास्त किया जा सकता है, या फिर ये असंवैधानिक कृत्यों में अगर पाए जाते हैं तो भी बर्खास्त किया जा सकता है, और राष्ट्रपति को ही ये क्या करते हैं, इस्तीफा भी देते हैं। तो इतना आपको राज्यपाल के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए मेघालय की बात आई है, तो मेघालय के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप अगर देखेंगे तो मैं आपको एक राज्य दिखा देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये कौन सा राज्य है, मेघालय, जो कि पूरा पूरा असम से सटा हुआ है और इधर किससे सटा हुआ है, बांग्लादेश से सटा हुआ है मेघालय। मेघालय की जो राजधानी है वो आपको पता होनी चाहिए, मेघालय के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो भी शिलोंग है। प्रेजेंट टाइम के गवर्नर अब कौन है, सत्यपाल मलिक। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, कॉनराड संगमा। यहाँ की जो विधानसभा है उसमें 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीटें हैं। और अगर हम बात करें यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की क्या है, इंग्लिश है। इसी में मेघालय में ही 3 पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतियाँ। कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतियाँ। उनका क्रम भी आप याद रख लीजिए, किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व। गारो, खासी और जयंतियाँ, यहाँ पर 3 क्या हैं, चोटियाँ हैं, जिनमें अगर हम बात करें गारो, खासी, जयंतियों में ही भारत का या विश्व का सबसे बड़ा औसत वार्षिक क्षेत्र भी आता है। कौन सा, मासिनराम चेरापूंजी। मासिनराम चेरापूंजी की अगर हम बात करें तो मासिनराम जो चेरापूंजी है वो किस खाड़ी पर आता है, या किस पहाड़ी पर आता है, तो वो आता है खासी पहाड़ी पर, जो कि ऊंची भी है तीनों में सबसे। तो ये इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन होना है वो होना है 8 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, मैंने आपको बताया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया जाएगा। अब हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो देखिए है क्या, अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस जो हुआ था वो किसकी मदद से हुआ था, तो वो भारत, और अगर हम बात करें भारत के साथ कौन से देश ने मिलकर इसका गठबंधन किया था, तो भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान इसका काम करना शुरू किया था। 2017 में फ्रेमवर्क समझौता बना और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 मार्च 2018 को। कब हुई थी, 11 मार्च 2018 को। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पर, हरियाणा के गुरुग्राम में। और ये ऐसी पहली अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, भारत में, और कहाँ पर, गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ आता है, हरियाणा में होता है। और ये किस देश की मदद से संगठन बना था, तो ये भारत और फ्रांस ने मिलकर इसका गठन किया था। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ एयर बबल का समझौता किया गया है। तो एयर बबल का जो समझौता हुआ है वो किसके साथ हुआ है, मालदीव के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो मालदीव के साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है। अब देखिए एयर बबल समझौता होता क्या है, तो एयर बबल एक द्विपक्षीय समझौता है जिसके तहत क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में एयरलाइंस कुछ रेगुलेशंस और प्रतिबंधों के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन के लिए क्या कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। और ये जो चलाया गया मेनली एयर बबल जो चलाया गया, ये चलाया गया कोविड-19 की वजह से, जो कि भारत ने पहला जो अपना पड़ोसी देश है जिसके साथ एयर बबल समझौता किया है वो किसके साथ किया है, मालदीव के साथ। अब देखिए बात मालदीव की आई है तो मैं मालदीव के बारे में आपको पूरी चीजें बता देता हूँ। ये जो आप देश देख रहे हैं ये मालदीव है, छोटा सा देश है। यहीं पर लक्षद्वीप का एक सबसे दक्षिणी द्वीप है, कौन सा, मिनिकॉय। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। कितने डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। मालदीव की जो राजधानी वो कैपिटल माले है इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, दिवेही।
प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली। यहाँ की जो संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है? पीपुल्स मजलिस। इससे जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके से यानी कि यूनाइटेड किंगडम से, वो 26 जुलाई 1965 को हुई थी। इसकी जो करेंसी है वो क्या है? मालदीवियन रुपया है। तो इतना आपको मालदीव के बारे में पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में मैंने आपको पहले भी बताया था मालदीव के बारे में कि 500 मिलियन डॉलर जो दिए गए हैं, अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं, वो किसको दिए गए? मालदीव को दिए गए हैं। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। बहुत सारी चीजें मैंने आपको मालदीव के बारे में पहले भी बता रखी है। मालदीव ही सबसे छोटा देश भी है पूरे एशिया महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने असाइनमेंट नामक एक नए शैक्षिक उत्पाद पेश किया है? तो ये पेश जो किया गया है ये किया गया गूगल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो गूगल के द्वारा एक नया असाइनमेंट नामक एक शैक्षिक उत्पाद पेश किया गया है। इस असाइनमेंट के तहत क्या होगा? जो भी लोग ऑनलाइन काम करेंगे उन्हें एक डिप्लोमा की तरीके से एक क्या दिया जाएगा? सर्टिफिकेट दिया जाएगा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। अब गूगल की बात आई है, देखिए मैं गूगल के बारे में बता देता हूँ। इसका जो फाउंडर थे उन्होंने 1998 में गूगल की क्या हुई थी? फाउंडर यानी कि निर्माण हुआ था गूगल का 1998 में। किसके द्वारा? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। कौन कौन? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसके जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसका जो गठन हुआ था वो 1998 में कहाँ पे हुआ था? कैलिफोर्निया में हुआ था। तो इतना आपको गूगल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और यूएई के बीच ज्वाइंट कमीशन की 13वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका जो प्रतिनिधित्व किया है वो किया गया सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर, जो कि प्रेजेंट टाइम के क्या है? विदेश मंत्री, उन्हीं के द्वारा भारत और यूएई के बीच में ज्वाइंट कमीशन की 13वीं बैठक हुई है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? एस जयशंकर के द्वारा ये किया गया। अब देखिए बात आई अगर यूएई की, तो मैं यूएई के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देश देख रहे हैं ये अरबी देश है, और अरबी का ये जो पार्ट है ये कौन सा है? यूएई है। यूएई की जो कैपिटल है वो कौन सी है? अबू धाबी है। सबसे बड़ा नगर इसका कौन सा है? दुबई है। इस मैप में भी आप देख सकते हैं यूएई। इसकी जो भाषा है वो अरबी है। प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है वो खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। और मुद्रा यहाँ की क्या है? यूएई दिरहम। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन सुपर लीग 2021 की मेजबानी किस भारतीय राज्य को सौंपी गई है? तो इसकी जो मेजबानी सौंपी गई है वो किसे सौंपी गई है? गोवा को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो वो आपको पता होना चाहिए। तो 21 अक्टूबर 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये इंडियन सुपर लीग है किस खेल से संबंधित? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे जाना जाएगा अब अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। अभी आपको पता है इनकी दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो इन्हीं के नाम पर जो ग्वालियर के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये घोषणा की है कि अब जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा वो किस नाम से बनेगा? अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से वो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं हरभजन सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो हरभजन सिंह अब ई बाइक को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक को, यानी कि जो हम जैसे देखते हैं कि जो टैक्सी चलती हैं उसी तरीके से बाइक भी चलेंगी प्राइवेट, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को पहुंचाएंगी। तो इसके जो एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? हरभजन सिंह। पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपसे बोला था कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डिटेल में लिखा है। तो कई लोगों ने आंसर डिटेल में लिखा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिखा वो भी लिखने की हैबिट बनाई। तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि आप हमेशा क्वेश्चन का आंसर डिटेल में लिखा करें। लिखने की आदत बनाएंगे आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, बांग्लादेश 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में किसकी मृत्यु के कारण मनाता है? तो ये इसमें से आपको आंसर बताना है और उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वो व्यक्ति कौन थे। और बांग्लादेश के बारे में जितना मैंने डिटेल में आपको बता रखा है सब कुछ आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स में आप लिखने की आदत जरूर बनाइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो
तो आप अपने स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक में इसे शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। बाकी आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।